हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 23 से 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। दो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति इस्कॉन के ही डिवोटी है, नाम तो कुछ दास वास था, तो कमेंट किए कि किसी भागवत के प्रवचन पे कमेंट किए, प्रभु जी ये सब बातें तो हमको पता है, कुछ स्टोरी सुनाइए ताकि नए जो मतलब माता जी लोग हैं वो सोए नहीं और नए लोग समझ पाएँ। कमेंट तो हमको अच्छा नहीं लगा कि वैष्णव अपराध नहीं लेना। हमने कहा वैष्णव अपराध क्या लेंगे, ये भागवत के प्रति अपराध हो रहा है। मैं वो तो सब प्रवचन सुनेंगे नहीं सुनेंगे हमको नहीं पता। भागवत बोली किसको गई है जरा बताइए? परीक्षित महाराज को। वो तो खाना पीना छोड़कर, सोना छोड़कर भागवत सुन रहे हैं और खाली किस्से कहानी सुनने में रुचि नहीं रख रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर आपने एम फार्मा किया, इसमें कुछ थीसिस भी लिखा होता ना, कितने थे उनके, माइक दीजिए, कितने थे टीचर, कितने स्टूडेंट थे आपके गाइड के अंडर में? 2 और ही 2। आवाज नहीं आ रही है। इज इट फॉर एवरीवन? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? नहीं, आपको तो आ रही है, लेकिन इधर जूम के ऊपर आ रही है ना सबको आवाज। तो बताइए 2 लोग। अब आपके गाइड जो है वो कहे कि भाई चलो भाई सब्जी मार्केट में कितने लोग हैं उनको लेके आओ। अभी एम फार्मा किए ना, आपके गाइड के कितने, अब साथ में तो नहीं किए थे? अच्छा ठीक है, तो कितने लोग थे आपके अंडर में? 4। अरे साइंटिस्ट प्रभु, महावीर प्रभु, आपके संग कितने लोग साइंटिस्ट थे? 6। फायदा क्या आपके साइंटिस्ट का? एम फार्मा करने का फायदा है कि जो 4 ही लोग हैं। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई विद्या को धारण करने वाले कम लोग हैं तो क्या उससे विद्या का महत्व कम हो जाता है? क्या आपके जो टीचर थे वो कहें चलो कुछ किस्सा कहानी सुनाए कि कोई माता जी जगी रहे? तो उस व्यक्ति का अप्रिसिएशन पॉइंट ही भागवतम का बहुत कम है। यू कांट स्पीक। जिस व्यक्ति ने कमेंट किया कि प्रभु जी कोई किस्से कहानी सुनाइए, कहानी तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ना, और पहले ही बोल दिया गया है सूत गोस्वामी को, यदि कृष्ण कथोदयम, उसी कथा को बताइए जिससे कृष्ण कथा का उदय होता है। तो मैं क्या एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बैठा हूँ? क्या सोच रहे थे हमको समझ में नहीं आया। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए श्रीमद् भागवतम इज नॉट फॉर आवर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर कृष्णस प्लेजर। बातें वह होनी चाहिए इससे भगवान प्रसन्न हो, और उसको जब कोई जीव सुनेगा तो उसको प्रसन्नता अपने आप होगी। लेकिन जीवों को मजा देने के लिए भागवतम नहीं है। आनंद देने वाली है उन लोगों को जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान की बात सुनने के लिए है ना। अब मान लीजिए सृष्टि के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई एक थे महाविष्णु वो तो एक ही है, और उन्होंने दृष्टिपात किया, वो एक था प्रधान और प्रधान पे जब दृष्टि किया उन्होंने तो उससे एक निकला महत्त्व। तो ऐसे कहानी सुनाऊंगा और क्या सुना सकता हूं। अब सरप्राइज की एक ऐसा, मतलब इसको कोई डिवोटी बोल रहे थे, बट सरप्राइजिंग इज दैट कि भागवत का पर्पस ही नहीं समझ पाए। जो वेदांत सूत्र पे टीका है वो ऐसे किसी अरे गहरे को समझ में आ जाएगी। तो मेन पॉइंट है एक एक श्लोक को, ये मैंने को समझाया कि देखिए इस पूरी कथा का, और आप सब लोग भी सुनिएगा, इस कथा को जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका एकमात्र प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है प्रभुपाद जी के प्रथम स्कंद के तात्पर्य के आखिरी सेक्शंस में। वो कहते हैं कि जो बहुत गंभीर छात्र हैं भागवतम के, वे आचार्यों की कमेंट्रीज को भी पढ़ेंगे और अधिक अर्थ का आस्वादन करेंगे। दैट इज माई लाइफ मिशन सो टू स्पीक इन स्पीकिंग भागवतम। कि आप ही देखना कितने सुंदर सुंदर अर्थ निकल रहे हैं, इसमें निकाले गए हैं आचार्यों की तरह। एंड जो लोग इसके लिए योग्य हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, जो CD प्लेयर की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अब CD प्लेयर को मैं भी समझाता हूँ इसका क्या तात्पर्य, वो है व्यक्ति इस कथा को सुनने के योग्य हैं। देयर हैज़ टू बी सम सीरियस डिजायर टू अंडरस्टैंड इट। अब CD प्लेयर क्या कहते हैं? महाराज बड़ा सुंदर बात बोले। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे हैं कि भाई देखो CD में बहुत सारी कथा भरी होती है कि नहीं, लेकिन जब तक CD प्लेयर में डालते नहीं है तब तक आवाज नहीं आती। ऐसे ही वक्ता को चाहे कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर श्रोता नहीं है जो उसको अप्रिशिएट कर सके, जो समझ सके, तो वह अब कुछ नहीं बोल पाएगा। बड़ा सुंदर बात है, क्या नहीं बोल पाएगा? कुछ भी नहीं बोल पाएगा। मैं ट्रेन में भी था, मैं और स्थानों में भी था, हम तो वहां भागवत नहीं बोल पा रहे हैं। और जस्ट कितना सुंदर देखने, द इनकैपेसिटी ऑफ अ एबल स्पीकर टू नॉट स्पीक एनीथिंग। एक समर्थ वक्ता का कुछ भी ना बोल पाने का असामर्थ्य, क्योंकि श्रोताओं का भाव। श्रोता तो बहुत सारे होते हैं, सब कान होने से श्रोता ना होता है। भागवत को अप्रिशिएट करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे मैं महाराज बता रहे थे कि अभी हम लोग यमराज के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या यमराज कौन? अब किसी को यही ना पता हो कि यमराज कौन, अजामिल कौन,
तो उसको तो कथा सुनाने में दिक्कत आएगी ना। सो ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरा भी भाग्य है कि भक्त यहाँ पे मुझे रोज़ मिल जाते हैं, सुनना चाहते हैं, एंड दे अप्रिशिएट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में सुन रहे हैं। तो वह 10 पुत्रों को जन्म दिए, क्योंकि वृद्ध 5 लोग गड़बड़ कर दिए 4 लोग पैदा ही नहीं कुछ किए, और शिव जी ने तांडव करवा दिया। तो वह सारा जो डिस्को हुआ था रुद्र के पुत्रों के द्वारा, वो दैट्स टू मच उसको ब्रह्मा जी देख करके शंका करके कि भैया ये सृष्टि का समय है कि संहार का समय है ना। तो अब यह 10 पुत्रों को जन्म देंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो शब्द है हमको, उस पर हम पूरी क्लास को फोकस करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा था। मेरे पीछे बोलिए। उत्संगा नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभुवः। उत्संगा नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभुवः। प्राणाद् वसिष्ठ संजातो भृगस्त्वची कृतात् क्रतुः। प्राणाद् वसिष्ठः संजातो भृगस्त्वची करात् क्रतुः। पुलुहो नाभितो जज्ञे पुलस्यः कर्णयोर् ऋषिः। पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्यः कर्णयोर् ऋषिः। अंगिरा मुखतो क्ष्णोत्रीर् मरीचिर्मनसो भवत्। अंगिरा मुखतो क्ष्णोत्रीर् मरीचिर्मनसो भवत्। बस केवल नाम है उसका। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलस्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। ओके स्वयंभुव यानी ब्रह्मा जी के उत्संगात आध्यात्मिक चिंतन से, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन। ये तो आप लोग बिल्कुल आसानी समझ रहे होंगे कि हम लोग बहुत सारा चिंतन करते हैं। इस समय कौन सा चिंतन कर रहे हैं? इस समय कर रहे हैं आध्यात्मिक चिंतन। नहीं तो दिन भर प्राय कैसे प्रश्न होते हैं, चावल आए कि नहीं, दाल आए कि नहीं, आटा, यही सब बातें होती रहती हैं। तो इसमें कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं होता है। तो यहाँ बैठ करके जब आप सोचते हैं, मतलब आप भगवान के बारे में कुछ तत्व विचार कर रहे थे, उससे कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। अर्थात बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक चिंतन था ब्रह्मा जी का। उससे नारदः जज्ञे, नारद का जन्म हुआ। अंगुष्ठात् दक्षा, अंगूठे से दक्ष का। प्राणात वशिष्ठ संजाता, प्राण से वशिष्ठ का प्राकट हुआ, हवा से। जो हवा छोड़ रहे होंगे या ले रहे होंगे, जो भी है, अरे छोड़ रहे होंगे, लेने से तो नहीं होगा, हवा से छोड़ रहे हैं, तो उससे वशिष्ठ का जन्म हुआ। त्वची भृगु, त्वचा से भृगु का जन्म हुआ। करात क्रतु, करात मतलब हाथ से क्रतु का। पुलोह नाभित जज्ञे, पुलह का जन्म नाभि प्रदेश से हुआ। पुलस ऋषि का कर्णयो, पुलस ऋषि कर्णयो यानी पुलस का दोनों कानों से। और मुख था अंगिरा, मुख से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ। मैं समझ रहा हूँ सारे ब्राह्मण जन्म हुए। यस, ब्राह्मण है। तो आप लोग कौन से वंशज में हैं? कुछ ब्राह्मण परिवार के लोग। आप लोग कौन से वंश से हैं? आपका गोत्र क्या है? भारद्वाज। भारद्वाज कहाँ से आते? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपका? कपिल। इधर आप में से कोई है भाई इसमें गोत्र में? कहीं ना कहीं तो होंगे जो ब्राह्मण कुल में जन्म है, वो उनमें से, इन्हीं ब्राह्मणों से कहीं से होंगे। ठीक है, पता नहीं हो, कोई बात नहीं। अक्ष, नेत्रों से अत्रि का और मनसः मरीचि भवत, मन से मरीचि का जन्म। सिंपल है, सारा दर्शनी देखते हैं। उत्संगात का अर्थ है प्रीति के स्थान से अथवा उत्कृष्ट संग के द्वारा, अर्थात साधु संग से। मन में ब्रह्मा जी के अत्यंत प्रीति, प्रसन्नता, प्रेम था, भगवत प्रेम उमड़ रहा अगर कह लीजिए था। तो उस मतलब वहां से प्रकट हुए नारद जी। ये इसलिए कह रहे आध्यात्मिक चिंतन से। दूसरा अर्थ है उत्संगात का मतलब हुआ है उत्कृष्ट संग से। तो उत्कृष्ट संग क्या है इस जगत में? आप कहोगे साधु संग। तो साधु संग उत्कृष्ट संग क्यों है? देखिए, किसी भी संगत में या तो हम लोग तमोगुण या तो रजगुण या सतोगुण का संग करेंगे। अग्रीड? और उसमें मिलावट होगी, क्योंकि कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो सकती है। साधु संग में हम लोग शुद्ध सत्व का संगत करते हैं। क्यों होता है ऐसा? साधु संग में भगवान की बात होती है। भगवान की बात ना हो तो वह साधु संग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साधु दिख रहा हो
लेकिन वह साधु संग नहीं दे रहा है अगर हम भगवान की बात नहीं सुन रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर इन डिवोटी एसोसिएशन, बट व्हाट आर वी डूइंग इन डिवोटी एसोसिएशन? इज इट नॉट? भक्त संगत में रहकर भी व्यक्ति क्या साधु संग कर रहा है? तो साधु संग मतलब अच्छा संग, अर्थात भगवान की बात होनी चाहिए। आप कहेंगे ये सब बातें क्यों बोले? तो बहुत सिंपल है, जब हम भक्तों के संग होते हैं तो भगवान की बात करते हैं ना। तो ये एक प्रश्न आप अपने से कर सकते हैं कि क्या हम भक्तों के संग में रहकर हमेशा भगवान की ही बात करते हैं? तो जब भगवान की ही बात कर रहे हैं तब साधु संग हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉजिक थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसे पूरा पढ़ूंगा फिर मैं समझाऊंगा। बड़े अजीब सी टीका लगेगी पहले आपको, लेकिन थोड़ा समझाऊंगा फिर। आपो नारः इति प्रोक्ता। आप यानी जल को नार कहा जाता है। नार का मतलब हो गया नर का। इस प्रकार यह समझा जाता है कि नर भगवान को दर्शाता है। नारा का अर्थ है जो भगवान का है। ये कौन से जल को इंगित कर रहा है? गर्भ जल को। गर्भ जल कहाँ से प्रकट हुआ था? भगवान गर्भोदकशा विष्णु के शरीर से ही प्रकट हुआ, उनका पसीना ही कह लीजिए, और उसी पे वो सो भी गए। तो क्योंकि जल भगवान से प्रकट हुआ इसलिए जल को नारा कहते हैं। और नर मतलब हो गए भगवान श्री विष्णु। नारद का अर्थ है जो दास सख्य और अन्य भगवान के साथ संबंध प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में नारद का अर्थ है भक्ति योग जो ऐसे संबंध उत्पन्न करता है। ये समझ में आया आपको? काफी इंटरेस्टिंग है। नार प्लस द, जो भगवान नारायण को दे। तो भगवान क्या कोई एप्पल है जो किसी को दे देगा? देखिए भगवान हर जगह हैं, हर समय हर जगह हैं, लेकिन भगवान का प्रेम होना चाहिए तब भगवान की प्राप्ति हुई। अग्रीड? अगर दास्य भाव है तो मिल गया दास्य भाव, तो आपको भगवान स्वामी के रूप में प्राप्त हैं। साख्य है तो मित्र के रूप में प्राप्त हैं। इज इट वेरी इजी? यस। तो यहां पे नारद का अर्थ भक्ति योग कहा गया है। देखिए इसका अर्थ यह नहीं कि नारद जी है नहीं। आप उत्संगात के दो अर्थ लेंगे। एक, प्रीति के स्थान से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रीति के स्थान से प्रकट होते हैं नारद। तो ये सिंपल अर्थ है कि नारद जी जो भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं, सारे हर व्यक्ति को भक्ति देने के में मुख्य कार्य नारद जी का है। ऐसे क्यों? चारों संप्रदाय में नारद जी हैं। चारों संप्रदाय में, तो यानी कहीं ना कहीं लिंक बीच में है ही। तो अगर कहा जाए कि आपको भक्ति कहां से मिली, तो नारद जी से मिली। जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं एक नल का आउटलेट है और उससे सारा पानी सब जगह जा रहा है, तो वो उससे तो पानी सभी लोग ले ही रहे हैं ना। तो नारद जी सभी से मतलब चारों संप्रदाय में है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फिर संप्रदाय अलग कैसे हुए? एक कड़ी तो कॉमन है ना। तो एनीवेज, नारद जी का नाम ही है भक्ति के उनका काम ही है भक्ति का प्रवर्तन करते हैं। प्रवर्तन मीन्स प्रोपगेशन करते हैं। तो नारद मतलब मूर्तिमान भक्ति योग, ये कहना चाहते हैं। तो अब इसके दो अर्थ समझ पा रहे हैं। एक है कि ब्रह्मा जी के प्रीति स्थान से नारद जी प्रकट हुए और भक्तों को भक्ति प्रदान करते हैं, तो स्पष्ट है। और दूसरा है कि उत्संगात मतलब उस उत्कृष्ट संग से भक्ति योग प्रकट होता है। इसे कहते हैं श्लेष अर्थ। मतलब श्लेष को क्या बोलते हैं? श्लेष इज सेकेंडरी, नॉट सेकेंडरी, अ हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग समझ रहे हैं? डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। मतलब श्लेष, देखो भाई चैट जीपीटी क्या कहता है श्लेष का क्या मतलब। श्लेष का मतलब होता है सेकेंडरी मीनिंग, जो प्रकट नहीं है लेकिन वो है। समझ रहे हैं बात? ये बहुत अच्छा बात है। यानी कि साधु, जैसे कि नारद जी ब्रह्मा जी से ही प्रकट होते हैं, है ना, वैसे ही भक्ति योग साधु संग से ही प्रकट होता है। इसमें मैं कुछ बोलने वाला हूं, बड़ी जबरदस्त बात है, हमने सुनी थी, बहुत जबरदस्त बात। यदि हम सोचे कि साधु संग के बिना प्रगति कर सकते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? अगर आप पूछोगे क्यों नहीं हो सकता, तो मुझसे क्यों पूछते हो? अपने आप पूछ लो, अपने आप जान लो। प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब आप कहेंगे अच्छा साधु संघ का मतलब श्रेष्ठ भक्तों का संघ। रॉन्ग।
आई वुड से नॉट कंप्लीटली राइट। साधु संग व्यक्ति कब करता है, कैसे करता है? मध्यम अधिकार के प्लेटफॉर्म पर साधु संग ठीक से किया जाता है। जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं उनका संग प्राप्त करके हम सुखी होते हैं, साधु संग। जो हमारे साथ में होते हैं उनके मतलब हमारे समान स्तर पे होते हैं उनसे हम मैत्री करते हैं, साधु संग। आर यू एबल टू फॉलो? कि व्यक्ति सीख रहा है कि उसे संगत कैसे करनी चाहिए। और जो हमसे कुछ कम है भक्ति में उन पर कृपा करते हैं, साधु संग। वी गिव एसोसिएशन। और जो मतलब द्वेष करते हैं उनको हम संग नहीं देते कोल्ड वॉर भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। आप अपने घर खुश हैं, हम भी अपने घर खुश। यू बी हैप्पी हियर, आई विल हैप्पी हियर। तो ये है मध्यम अधिकार और ये है वास्तविक प्लेटफॉर्म भक्ति का। इससे पहले तक व्यक्ति जो कनिष्ठ प्लेटफॉर्म पे होता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को मिलने से वह ईर्ष्या करता है, ये श्रेष्ठ क्यों है। समान वाले को मिलेगा, पता है मैंने कितने राउंड चैंट किए हैं कंपटीशन करेगा। जो निम्न व्यक्ति है उसको थोड़ा सा, उसको प्रीचिंग क्या करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, उसे कौन प्रीच्ड होगा व्यक्ति। तो साधु संग कृष्ण क्या है भक्त श्लोक है, कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। ढूंढ सकते हैं क्या? चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। कृष्ण भक्ति का मूल ही साधु संग है। और उसके बाद आगे इसमें ऐसे एंड होता है प्रेमिर तरंग। और जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तब भी ये मुख्य अंग है, तेहो होए मुख्य अंग, ऐसे करके लिखा है। एक बड़ी सुंदर बात इस संबंध में परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बताए और उससे तो आप सुनकर एकदम हिल जाओगे। आप जब से जन्म लिए हैं, मैं बिल्कुल भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल संगत की बात कर रहा हूँ। जैसे भी आप हैं इस समय, क्या उसको आपकी संगत ने नहीं निखारा है? चाहे कोई बुरी आदत हो चाहे अच्छी आदत हो। मान लीजिए पैदा होते ही आपको कोई संगत ही नहीं मिलती, हमें संगत नहीं मिलती तो हम क्या होते पता है? एनिमल। दैट्स वेरी हैवी। आई मीन दिस इज वेरी हैवी। मैं बता रहा हूँ पूरा प्रवचन में इस पर फोकस करने का प्रयास कर रहा हूँ। विल बी वेरी वेरी हैवी पॉइंट। अगर हमको माँ पिता किसी के द्वारा कोई संगत नहीं प्राप्त होती तो हम एक पशु की तरह ही होते। और ऐसे ही जिस भक्त को किसी भक्त की संगत नहीं मिली, उन्नत भक्त की संगत नहीं मिली है, तो वह भक्ति में क्षमा कीजिएगा लेकिन वो पशु की तरह रहेगा, वो कुछ प्रगति कर नहीं पाएगा। और ध्यान देना होगा कि जो भी भक्त भक्ति में आते हैं भगवान उनकी संगत की व्यवस्था स्वयं करते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि वह बड़े हों कृष्ण कॉन्शियसनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यानी कि भक्ति का उदय ही साधु संग से होता है। बड़ी सुंदर बात महाराज सामने बता रहे थे कि देखिए बहुत से लोग भगवान का नाम बिना साधु संग के भी बोलते हैं, लेकिन यानी कि पाप तो नामोच्चारण से नष्ट हो जाता है, लेकिन अनर्थों की निवृत्ति साधु संग से ही होती है। और इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं, श्रद्धा भजन क्रिया। ये कितना बड़ा गलती आप कर दी है, कितनी बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी निशा माता जी ने? साधु संग को खा गई। यही तो जिंदगी में नहीं करना है। श्रद्धा साधु संग, भाई साहब श्रद्धा भी साधु संग से ही आई। और ये जो श्रद्धा है इसमें व्यक्ति प्लान बना करके भक्तों की संगत कर रहा है। अब मैं उस क्रम को नहीं समझा रहा हूं, लेकिन श्रद्धा के पहले भी अनजाने में साधु संग कर लेता है व्यक्ति। ये मुझे बताना जरूरी पड़ रहा है। देखिए कोई व्यक्ति धाम में आया और उसने अनजाने में कथा सुन ली, तो उस टाइम उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन उसको अच्छा लग गया, तो अब वो दोबारा कथा को सुनने के लिए आएगा, तो वो आयोजन बना के आ रहा, तो इसलिए उसे कहेंगे श्रद्धा। उससे पहले जो थी वो थी सताम कृपा। भक्तों की अनजाने में कृपा हो गई तो उसको अच्छा लग गया, उसके बाद वह भक्ति करने लगा। मेरे ख्याल से सारे लोग इसी तरह से आए होंगे, पता भी नहीं होगा भक्त है, ये जुड़ गए। और उसके बाद साधु संग में श्रद्धा, मतलब लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, व्यक्ति फिर से जाता है, फिर वापस जाता है, और उसके बाद आगे भजन क्रिया। ये आप नोट कर लीजिए। प्रश्न और आएगा कि क्या प्रमाण है कि आपने साधु संग किया है, ये नोट करिएगा, इसे नोट वर्दी पॉइंट। किसी को पता है कि साधु संग किया है, तो क्या प्रमाण है कि साधु संग किया है? ओके, हम लोग कल वैद्य के पास गए थे, क्या प्रमाण है कि मैं वैद्य के पास गया था? आप बताओ। दवा खा रहे हैं आज, दवा खा रहा हूं, परहेज कर रहा हूं, एक नियमित जीवन जी रहा हूं। तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इफ यू हैव एसोसिएटेड विद अ प्रॉपर साधु, देयर विल बी अ रेगुलेशन इन योर लाइफ। बात बहुत सिंपल है, वेरी प्रोफाउंड, वेरी वेरी प्रोफाउंड।
पूरा जीवन चेंज करने वाली बात है। यदि आपने साधु संग किया है, वाकई संगति करी है, संगति मीन्स सम अटैचमेंट, सम लाइकिंगनेस, तो वह साधु आपको जरूर बताएगा कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे भी पता है, मैं तो पूछा था आई टीम के सेलेक्ट होंगे, कहेंगे माला जप करो। आप प्रैक्टिकल देखिए, कोई एक व्यक्ति यहां विरोध नहीं कर सकता इस बात का, क्योंकि जिस भी साधु से मिले हैं, आज आप लोग जप कर रहे हो, उसने आपको, किसी भी साधु से मिले, चाहे छोटा भक्त हो बड़ा भक्त हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसने आपको बताया कि आप जप कीजिए। जप मीन्स रेगुलेशन। चाहे एक माला के लिए बोला हो, भगवान का भोजन अर्पण करने के लिए बोला, भगवान को भोजन अर्पण करने के लिए कहा कि नहीं कहा? कारण क्या है? साधु और वैद्य बिल्कुल सेम साधु वैद्य पाए, बिल्कुल साधु और वैद्य एक तरह से चलते हैं। वो लोगों से नहीं मिल रहे हैं, वो बीमारों से मिल रहे हैं। वैद्य लोगों से नहीं मिलते हैं, लोगों से मिलने के लिए नहीं बैठे होते हैं, और ना ही लोग उनके आप आस आके पूछते, डॉक्टर साहब आप कैसे हो? आप में से किसी ने पूछा है? नहीं पूछा। आप में से कोई पूछता डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? कहेंगे तू मुझे पूछने है कैसे हैं? उनका एकमात्र, ही ओनली सीज पेशेंट्स, ही डज नॉट सीज हिंदूज, ही डज नॉट सीज मुस्लिम, बेसिकली ही डजंट सी जाति, गुप्ता, पांडे, सब कुछ नहीं पूछते, मतलब है उनको एक ही मतलब है कि भाई इसका बीमारी ये बोल रही है, इसको ये दवा देनी है। हमारे संग फायदा है, हमारे संग मतलब हम सभी लोगों के संग फायदा ये है कि बीमारी पता है, अविद्या। दिस हैज टू बी नोटेड कि जिस कोई भी साधु, अगर हम भक्त संग कर रहे हैं, भक्त संग कर रहे हैं, तुम भक्त संग कर रहे हो तो सुबह उठते हो, एटलीस्ट कुछ उठने की इंक्लिनेशन है, जब कर रहे हो तो एक नेचुरल, एक पक्का साधु आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, अभिधेय के बारे में बताएगा, वो ट्रेन करेगा, वो हेल्प करेगा या करेगी कि आप जप कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर ये बात हो रही है तो आप साधु संग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्रद्धा, साधु संग एंड देन भजन क्रिया। गॉट इट? अब देख रहे हैं, उसी बात को मैं थोड़ा घुमा कर बता रहा हूं तो और क्लियर हो ना। भजन क्रिया के बारे में साधु संग साधु लोग बताते ही हैं, वो संग देते ही है ताकि लोगों को समझ में आए कि भजन क्रिया कैसे होगी। और भजन क्रिया किसके पहले, किसके बाद आई? साधु संग, नाम के बाद नहीं आई। कि ऐसा नहीं कि आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाएगा, बोल देगा हरे कृष्णा, और वह अब भजन क्रिया करने लग गया। डू यू अग्री? है ना? वो राधे राधे श्याम बोलेगा तो फिर पान खाना शुरू करेगा, बीड़ी पीना शुरू करेगा, उसकी भजन क्रिया शुरू नहीं हुई है। अग्रीड? ठीक है, कुछ सुकृत बन रहा है, लेकिन भजन क्रिया उसने साधु संग किया ही नहीं है। तो अब जब भजन क्रिया होगी तो उसके बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। ये बात है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कुछ भक्त लोग कुछ कहते हैं तो मैं देख लेता हूं। नर इक्वल्स टू जड़, नारा इज इक्वल्स टू जो भगवान का है, सारा अर्थ दर्शनी। नारद मीन्स नारायण को देने वाला। कैसे? नारायण, नार मतलब नारायण, क्या दिक्कत है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22-23, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण भक्त का 22-83 है ना। कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल ही है साधु संग, और जब भगवान का प्रेम मिल जाता है तब भी ये मुख्य अंग होता है। अर्थात भक्ति में हमेशा हमें कृष्ण भक्त संग की जरूरत होती है। ओके, बाकी प्रश्नों को अंत में लेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नारद मतलब भगवान को देने वाला, और भगवान को प्राप्त करने का मतलब है भगवान का प्रेम प्राप्त करना उन 4 रसों में, और नारद जी ऐसा करते हैं। तात्पर्य: नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि नारद जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। पूरा पढ़ के समझाऊंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। नारद नाम से सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर, तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके। वह भगवान को प्रदान कर सकता है का अर्थ यह कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश है जिसे कोई भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्रदान करा सकते हैं।
जैसी भी इच्छा कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन है। तो इस कुछ तात्पर्य को थोड़ा समझना होगा। पहली बात, सर्वोच्च विचार विमर्श क्या है? भगवत चिंतन, तो स्पष्ट है। दूसरा बात है कि नारद जिसे भी चाहे उसको परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण से तो मारो, कृष्ण से तो मार, कृष्ण दिते पारो तुम्हार शक्ति आछे। कृष्ण आपके हैं और आपके पास शक्ति है कि कृष्ण किसी को भी दे देंगे। तो इस प्रकार से देंगे, भाई दवा है, ले लो, खा लो। क्या साधु लोग ऐसा देते हैं? पढ़ानंद जी को बात, क्या साधु लोग इस प्रकार से देते हैं? क्या साधु लोग इस प्रकार से देते हैं? नहीं देते ऐसे। वो हमको एक पथ देते हैं जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, और उनको भी ऐसे ही प्राप्ति हुई है। नारद जी को कैसे प्राप्त हुआ? भक्ति वेदांत शब्द आया है वहां पे। भक्ति वेदांत तो स्वयं मिले, वह उनके बताए गए मार्ग के अनुसार चले और उनकी सेवा करी, उनके अनुसार भजन किया, उच्चिष्ट खाया, जो उनका जीवन है वह जीवन यापन किए, वो मेहनत किए भगवान की भक्ति में। वैकुंठ के पार्षद अजामिल को भगवान नारायण का लोक दिए कि नहीं दिए? दिए, लेकिन क्या उठाकर सीधे ले चल दिए? नहीं, उनको योग्य बनाने का मार्ग बताए। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। तो कभी कभी लोग सोचते हैं गुरु जी ऐसे कोई एप्पल खिला देंगे और हाथ से कुछ लाइट निकल जाएगी और ब्लेसिंग दे दीजिए। हमको कभी कभी कोई भक्त उसका बर्थडे होता है तो कहते हैं प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए। अब पता नहीं ब्लेसिंग का क्या अर्थ होता है, क्या समझते हैं ब्लेसिंग का अर्थ। जब भक्ति योग के बारे में बताया जा रहा है तो क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? मैं वैद्य के पास गया, कोई भी व्यक्ति वैद्य के पास जा रहा है और आपको बता रहा है भाई ये खाओ ये मत खाओ, तो किस कामना से बता रहा है? आप ठीक हो जाए ना। नहीं सरकार ब्लेसिंग दीजिए। हमको एक भक्त दिख रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, कई दिन नहीं दिखे क्लास में, तो मैं पूछा क्या कर रहा है? अकेले में अच्छे से भक्ति हो रही है शायद, तो मेरा शायद वो समझ नहीं पाए थे टॉन्ट, मैं टॉन्ट मार रहा था कि क्या अकेले में रह के भक्ति अच्छी हो रही है? तो कहते हैं हाँ मैं 16 माला कर रहा हूँ। फिर मैं चुप हो गया, हमने कहा शायद फिर उस भक्त संग में आना नहीं चाहते लगता है। उन्होंने कहा ठीक है ओके। देखिए मेरा समझने का, मेरे पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी क्लास में आइए, लेकिन आप क्लास में जरूर आइए। यू शुड बी एसोसिएटिंग विद सम डिवोटी एवरी डे। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन हियर? आप हम लोग साथ में आके पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप यहां नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ तो पढ़िए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ और कृष्ण भावना के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ और संगत में तो निश्चित जा रहे हैं। ना ही कश्चित क्षणोनपि जातो तिष्ठत अकर्मकृत। दैट, इतना विवेक तो होना चाहिए ना सबको। क्या अकेले लोग पीएचडी किए हैं यहाँ पे? कोई है किसी की दम कि मैं गाइड के बिना और किसी को इंस्टीट्यूशन के बिना पीएचडी कर लूँ या एम फार्मा कर लूँ? कहीं तो अकेले कुछ कर नहीं पाते। अकेले केवल हैं हम लोग तो बाथरूम में, बाकी जगह तो एसोसिएशन चाहिए होता है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इज मोर पावरफुल देन व्हाट वी थिंक। शी इज मच मोर पावरफुल बियॉन्ड व्हाट वी थिंक। हम बात इस बात की कर रहे हैं कि संग भक्तों के संगत में आप देखो आते ही कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है कि आप इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। थिंग्स चेंज। आपको पता है कि आपके फेवरेट जो प्रवचन करता है उनका कौन सा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो पिक क्यों नहीं होता, वो चलाते क्यों नहीं है? मैं सामान्य लोग की बात कर रहा हूँ, बाबा जी लोग की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं दब पाता है वो बटन? वो बटन दबाने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है भाई साहब। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? होपफुली मैं बहुत छुपा के नहीं बोल पा रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ। तो साधु लोग, गुरु, साधु जो कोई भी हैं, वह हमको मार्ग बताते हैं भक्ति को प्राप्त करने का। एंड दैट्स हाउ दे डिलीवर कृष्णा टू अस। क्योंकि हमारे सभी के हृदय में भगवान का प्रेम है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। महाप्रभु स्वयं किसको बोले? रघुनाथ दास गोस्वामी बोले नहीं सॉरी, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। क्रम से वो भक्त उत्तम भक्त बनता है। तो क्रम का मतलब है कुछ अनुशीलन हो रहा है, कुछ साधना हो रही है। अग्रीड, ये बात है।
तो इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी किसी और को अधिक दे रहे हैं और मुझे कम दे रहे हैं। सभी को मार्ग बराबर दे रहे हैं। आप बताइए, आज तक आपने किसी डॉक्टर को कंप्लेन करी है, सर आप उसको अच्छे से बता रहे हो और मेरे को कम दवा दे रहे हो? आप में से किसी ने कंप्लेन करी है इस तरह की? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? जो भी वैद्य है, सदवैद्य है, तो सामने जो भी आ रहा है उसको पूरी तरह से ट्रीट करने का प्रयास करता है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल वे। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था जयानंद, ना जयानंद नहीं, विष्णुजन महाराज। और उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप मुझे इतनी कृपा क्यों दे रहे हैं? उन्होंने सिंपल कहा कि मैं तो सबको दे रहा हूं, आप ग्रहण कर रहे हो। ये सिंपल सी बातें हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि वैदिक ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर अरे, तो भगवान तो गीता में कहते हैं वेदेश सर्वे अहम अभिवेद्यो, फिर कहते हैं तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया सकता। और अभी नारद जी कह रहे, क्षमा कीजिए, ब्रह्मा जी पिछले श्लोकों में कह रहे कि तपस्या के द्वारा तो भगवान भी मिल जाते हैं। तब तो ये विरोध नहीं लग रहा आपको? वेद के द्वारा भगवान समझे जाते हैं और तपस्या के द्वारा भगवान का अनुभव होता है, ब्रह्मा जी स्वयं किए हैं। तो अब ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं होता है? तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। पॉइंट है कि भक्तों के अनुगत्य में जो तपस्या भगवान चाहते हैं वह करने पे होता है। वेद को पढ़े, लेकिन भक्तों, वेद का मतलब जो सार है, श्रीमद् भागवतों को पढ़ेगा तब भगवान समझ में आएंगे। वेद का सार है भगवान की भक्ति। भक्ति ही नहीं किया और वेद को पढ़ रहा है तो क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये बात है। उम्मीद है तो इजी बात होगी। अब एक और मजेदार बात है, नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सद इच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। ये एक बहुत गंभीर बात है। देखिए, भक्त पूरी तरह से भगवान की कृपा देने के लिए स्वतंत्र है। भगवान अपनी कृपा देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और इसको आप पढ़ना बता रहा कहाँ? 1.2.6 चक्रवर्ती पाद की टीका हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले, उसको आप देख लेना। अभी अब वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वासुदेवे भगवती ना 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 सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्ष जय अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। तो बताया कि भाई वह धर्म, और भाई बैठ जाए आराम से, हरि बोल। क्या स्विमिंग करने आए हैं आप? आज कुछ किसी दूसरे घर में आए हैं, वही घर में आए हैं? वैसे बैठिए आप जैसे पहले बैठते हैं। तो जीव को सुख कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं कि भाई वह धर्म करो जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज में अहेतु की भक्ति जागृत हो जाए। तो वहां पे चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि देखिए, भक्ति अहेतु की अर्थात भक्ति का एकमात्र कारण भक्ति है। तो अब अगर कोई कहे कि भगवान की कृपा भगवान की भक्ति का कारण है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी? कि जगत में देख रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा केवल एकमात्र भगवान की कृपा ही भक्ति का कारण है तो सब लोग क्यों नहीं भक्त बन रहे? तो फिर आपको कोई और कारण भी ढूंढना पड़ेगा ना। इज इट ओके? ये समझ में आ गया? ठीक है ना। अब कोई कहे कि भाई भक्तों का संगति भक्ति का कारक है, तो कहते हैं यह बात गलत नहीं है। क्यों? देखिए, मध्यम अधिकार में जो भक्त है वह जजमेंट तो नहीं कहना, डिस्क्रिमिनेशन करता है कि किसको प्रचार करना चाहिए कि किसको नहीं करना चाहिए। अब उसकी इतनी स्वतंत्रता है कि वह किसी को भी भक्ति दे सकता है। जैसे अब मैं पूछूं कि आप किस व्यक्ति को भगवान के बारे में नहीं बता सकते हो, तो आपका उत्तर होगा हम किसी को बता सकते हैं। कोई आपको रोका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति महापापी हो और कदाचित आपके पास आए तो आप बता सकते हो कि आप हरे कृष्ण करो। कुछ अपनी स्वतंत्रता देख रहे हैं। कोई आपको रोक रहा है कि भक्ति का प्रचार ना करें, मौका ना दे अलग बात है, लेकिन अगर कोई मौका दे तो आपको कोई रोक रहा है। कोई भी व्यक्ति आ जाए कहे कि भाई हम भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप कुछ भगवान के बारे में बताएंगे कि नहीं कि कृष्ण भगवान है? कैन समवन स्टॉप यू? जो यानी कि भगवान के बारे में बोलने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, एक्सेप्ट आपके खुद स्वयं अपने को रोक दें तो। यानी कि भगवान के बारे में बोलना, अपना संग देने में कोई हेतु नहीं है, एक्सेप्ट योर मर्सी। आपकी खुद की इच्छा लेगा ना, सद इच्छा लेगा। आपकी खुद की इच्छा होगी तो बोलोगे और नहीं तो नहीं बोलोगे। पॉइंट एक्सेप्टेड। आपकी खुद की इच्छा होगी तो सामने वाले को बोलोगे, नहीं बोलेंगे। अब प्रश्न है कि खुद की इच्छा क्यों होगी? खुद की इच्छा होगी जब दया होगी, तो फिर दया क्यों होगी?
दया इसलिए होगी जब भक्ति होगी। तो बेसिकली जो एक भक्त के हृदय में भक्ति है वो उसके हृदय में दया को मतलब प्रकट करती है, और उस दया की वजह से वह जीवों पे, अन्य जीवों पे दया करता है, उन्हें भगवान के बारे में बताता है। ये भी क्लियर है। तो देखा जाए तो इंटरेस्टिंग है, वह दया भी उस भक्त की खुद की नहीं है, वह भी भक्ति किया है इसलिए भक्ति का कारण भक्ति ही है। भक्ति का कारण और कुछ नहीं, भक्ति इसलिए अहेतुकी की जाती है। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, आपने बहुत शॉर्ट में बताया और डिटेल में वहाँ समझाया था, लेकिन इतनी बात बता रहा हूँ कि आप और मैं सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं भगवान के बारे में किसी को भी बताने के लिए। भगवान इस प्रकार से नहीं है, इसीलिए तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं भक्त के रूप में। भक्त के रूप में किसी को भी दे सकते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान कह रहे ना कि मैं सबको प्रकाशित नहीं करता हूं, लेकिन भक्तों को जिसको जारे दे गोतारे कहो, कृष्ण उपदेश अंतर देख रहे हैं। वही कृष्ण कह रहे हैं कि नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबको प्रकट नहीं करता, मैं योग माया से अपने को ढका रहता हूं। वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके क्या कह रहे हैं, जारे दे गोतारे कहो कृष्ण उपदेश, चाहे वो अब कैसा भी व्यक्ति हो उसे भगवान के बारे में बताइए। कैन यू सी द डिफरेंस? आई होप इट इज क्लियर। तो यानी कि नारद जैसा भक्त अपनी इच्छा से भक्ति प्रदान कर सकता है। एक और इसमें अर्थ है, देखिए कोई महान भक्त है, अब उसके सामने कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी योग्यता की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति की इंक्लिनेशन हो भक्ति में, यह भी कोई जरूरी नहीं है। उस महान भक्त के मन में संकल्प आया उसकी दया की वजह से कि यह व्यक्ति फालतू में जगत में सड़ रहा है, काश ये भगवान की भक्ति कर रहा होता, तो उस संकल्प से भी सामने की वाले की भक्ति जागृत हो जाती है। महाराज इसको बड़ी सुंदर तरह से समझाते हैं कि देखिए कार होती है, तो कार में एक तरफ ड्राइविंग व्हील बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, स्टीयरिंग होती है, लेकिन जो सिखाने वाली कारें होती है उसमें दोनों तरफ स्टीयरिंग होती है। तो एक तो है भाई हम खुद भक्ति करना चाहते तो भक्ति कंट्रोल हमारे पास है, और दूसरा है वैष्णव का आशीर्वाद, वो सामने जाने से आशीर्वाद मिल जाता है। परमाणु, महाराज कहते हैं परमाणु भक्ति का हो जाता है। जैसे आप जगत में देखते हैं किसी को जुकाम है तो उसके पास जाते हैं तो उसका इन्फेक्शन हमको लग जाता है। ये तो कोई कोविड में चल ही रहा था। हाँ, ये फायदा, इस कृष्ण कॉन्शियस फायदा ये है कि व्यक्ति ऑनलाइन भी इन्फेक्ट हो जाता है इसके कीटाणु ऐसे भी फैल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ये भक्ति का पथ इस प्रकार से जागृत कर देता है। जैसे कि आप देखिए कि नारद जी को प्रहलाद महाराज देखे नहीं थे, लेकिन केवल सुनने मात्र से वह उनके वो महाभागवत होकर के पैदा हुए। अमेजिंग। ओके, तो इसलिए कह रहे नारद नाम से सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर को प्रदान कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर को का पथ दे सकते हैं। ठीक है, इसी बात पे एक और बात याद आ रही है कि वो आगे सुनेंगे चौथा स्कंद में, प्राचीन बारिशत पूरे मतलब विश्व में यज्ञ किए जा रहे हैं। इतना यज्ञ किए कि जो क्या कहते कौन सी कुश घास से पूरी पृथ्वी पट गई। तो नारद जी और कहे देखे कि ये क्या, देखो अब नारद जी आकर देखते हैं, उनको दया आती है, कहाँ कर्मकांड में फंसा हुआ है, ध्रुव महाराज की लीनेज में है, वंशावली में है, कहाँ अपना समय खराब कर रहा है। तो उनको फिर वो कहानी सुनाते हैं, पुरंजन उपाख्यान इत्यादि सुनाते हैं, खूब सुनाए। एक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए इतने चैप्टर्स, काफ़ी लंबा उपाख्यान है, तो सुनाते हैं। और उसके बाद प्राचीन परिषद बड़े बुद्धिमान कहते हैं कि इतने सारे ब्राह्मण आए और मुझे भगवान की भक्ति के बारे में कोई नहीं बताया, तो क्या मैं योग्य नहीं था कि वो जानते नहीं थे? तो नारद जी ने कहा कि वह जानते नहीं थे। और इसी तरह से यमदूतों ने पूछा है यमराज से, अरे भाई एक ही नाम बोलने से जब सब पाप नष्ट हो जाता है तो अन्य ऋषियों ने सब काहे के लिए प्रायश्चित किया है? तो वहाँ यमराज जी कहते हैं कि ये मत माया आलम कर शब्द, मतलब वो उनकी जो वेद की वाणी है उसी से उनकी मति भ्रमित हो रही है कि ये पाप किया तो ये प्रायश्चित करो, ये पाप किया तो ये प्रायश्चित करो, नाम पे विश्वास नहीं होता। तो ये सब बातें हैं। और यहाँ व्यापारी वाली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ ले करके आप भगवान के देते हो, ऐसा नहीं है। हाँ भाई आलू क्या रेट है? 80 रुपये किलो, अच्छा तो दे देना भाई 1 किलो। ऐसे करके हम भगवान के भक्त से व्यापार नहीं कर सकते। अपितु भगवान के भक्त हमें सिखाते हैं कि भजन का व्यापार नहीं करना चाहिए। ये समझे लाइन? ये लाइन समझे आप? भजन बेचना नहीं चाहिए। अगर पूछे नारद जी से कि भाई नारद जी आपको भगवान कैसे मिले? मैंने व्यापार नहीं किया भगवान से, निश्चल भाव से सेवा करी इसलिए मिले।
तो आप भी ऐसे ही निश्चल भाव से भगवान की सेवा करोगे तो आपको भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी आ गए हैं तो उनकी एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको। सर्वेंद्रिय उपशांताय दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा सर्वेंद्रियोपशांताय तुष्यति आशु जनार्दन। सभी जीवों पे दया करे जितना सामर्थ्य है। संतुष्ट यो न केन वा, जैसे भगवान रखे ये न केन प्रकार संतुष्ट रहे। और सर्वेंद्रियोपशांताय, सभी इंद्रियों को उपशांत कर ले, शमित कर ले तो तुष्यति आशु जनार्दना, बड़ी आसानी से भगवान संतुष्ट होते। इस प्रकार से नारद जी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग और तो कुछ इसमें मुझे लगता है पढ़ाने के लिए नहीं है। बाकी बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर भगवान की प्रेम भक्ति मिलती है तो उस प्रकार के चारों रसों में से किसी में स्थित होकर के भगवान की प्राप्त कर लेता है। अब हम एक आखिरी श्लोक पढ़ लेते हैं आज का। धर्मस्तनाद दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं, धर्मस्तनाद दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं, अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्करः, अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्करः। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। दक्षिणतः स्तनात्, ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से यानी कि वक्षस्थल के दाहिने भाग से धर्म उत्पन्न हुआ, यत्र जिस धर्म में स्वयं नारायण, साक्षात भगवान नारायण विद्यमान है। भाई ये क्या बात आ गई, ये क्या बात आ गई। धर्म में भगवान विद्यमान है। धर्म मतलब अपने कर्तव्य करना, और अपने कर्तव्य करना यज्ञ को जन्म देते हैं। यज्ञ ब्रह्माद भवो यज्ञ कर्म समुद्भवम, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। वेरी गुड, वेरी वाह, सब लोग स्कॉलर हो गए हैं। अन्नाद भवन्ति भूना, अन्न से जीव होते हैं। कुछ लोग अन्न छोड़ना चाहते हैं, वेरी गुड लेकिन अन्न से जीवात्मा मतलब लोग सब्सिस्ट करते हैं और अन्न होते हैं। पर्जन्य से अर्थात बादल से, और बादल होते हैं यज्ञ से, और यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है, अपने कर्तव्य करने से। तो कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, ब्रह्म से यानी वेद से। तो इसके बाद वाला श्लोक क्या है, यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् 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 सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यज्ञ जो है वो ब्रह्म से अर्थात वेद से आए, ब्रह्म जो है अक्षर अर्थात भगवान से आए हैं। इसलिए जब यज्ञ किया जाता है तो भगवान वहाँ, जो भगवान हर जगह हैं, वह नित्य ही यज्ञ में रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो भगवान सब जगह रहते हैं वह नित्य ही यज्ञ में रहते हैं। कुछ लैंग्वेज अजीब सी है ना। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसलिए हर जगह रहने वाले भगवान ब्रह्म हमेशा यज्ञ में रहते हैं, क्योंकि यज्ञ वेद से आए हैं, वेद भगवान से आए हैं। तो बेसिकली कारण कार्य का संबंध है। जो कार्य है उसमें कारण विद्यमान रहता है। भगवान से वेद आए, वेद से यज्ञ आए, तो वेद यज्ञ में है और वेद में भगवान है। कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ, कुछ नहीं आता कल्याण प्रभु आपको, कुकिंग खिचड़ी तो आती है। हाँ, तो खिचड़ी में चावल रहता ही है कि नहीं रहता है। तो चावल और दाल खिचड़ी का कारण है, तो उस कार्य में चावल और दाल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। खिचड़ी इफेक्ट है और चावल और दाल कारण है, तो कारण कार्य में रहेगा कि नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। तो भगवान से आए वेद और वेद से आया यज्ञ, यज्ञ मतलब धर्म। क्लियर है ना। तो धर्म का जब आदमी पालन कर रहा है तो वह अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। ये तो धर्म है ना भाई, धर्म तो और कुछ है नहीं। या और दूसरा अर्थ ले रहे, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब भगवान की आज्ञा। तो भगवान की आज्ञा किस रूप में आ रही, वेद के रूप में, वेद के रूप में आ रही ना। तो अब भगवान अपनी आज्ञा में रहते हैं, ये बात कही जा रही है। जो भगवान ने हम लोग को कार्य करने के लिए कहा है, जब हम उसका पालन करते हैं तो भगवान उसमें रहते हैं, अर्थात भगवान का प्रोटेक्शन उसमें रहता है। और ये हमें याद दिला रहा है एक शब्द का, धर्म रक्षतः रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
इज इट ओके? तो ये धर्म की रक्षा करता है। धर्म कैसे रक्षा करेगा? भगवान धर्म पे चलने वाले व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ओके, ठीक है। अधर्म पृष्ठतः, तथा उनके पृष्ठदेश अर्थात ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। यस्मात् लोक भयंकर हम मृत्यु, जिससे समस्त लोगों को भय प्रदान करने वाली मृत्यु उत्पन्न हुई। तो एक प्रश्न हो जाएगा, तो क्या धार्मिक लोग नहीं मरते हैं? क्या ये भक्त मरने वाले नहीं हैं? नहीं, जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसको मृत्यु का भय क्रमशः कम होता जाता है। आप ये चेक करना, जब भी कोई पापी व्यक्ति होता है उसको भय होता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। आप कहीं बहुत से लोगों को नहीं होता है, अंत में होने लगता है। हम नाम नहीं रख रहे हैं, एक मुसलमान राजा था और उसको मरते समय बहुत भय था कि मैंने इतने पाप किए, मेरा क्या होगा। जबकि वह एटलीस्ट उसके हिसाब से पाप का स्टैंडर्ड वो नहीं था जैसा कि वैदिक शास्त्र में बताया जाता है। ये होता ही है। ओके। सारादर्शनी, सर्वोच्च धर्म भक्ति योग और कर्म योग में निर्दिष्ट क्रियाओं से प्रकट होता है। ये समझ में आया आपको? देखिए, धर्म का एक और बड़ा अच्छा अर्थ रखा गया है। एक धर्म का अर्थ है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। धर्म का मतलब ही है कि हमें क्या करना है। स्त्री धर्म, राजधर्म, पुरुष धर्म, इज इट ओके? तो अब वह सर्वोच्च धर्म भक्ति योग में क्यों प्रकट होता है? सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये नात नासु प्रसिद्धि। भक्ति योग के धर्म अर्थात क्रियाओं का पालन करने से व्यक्ति के हृदय से वासनाओं का नाश हो जाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है। अब वासनाओं का नाश होगा तो वासनाओं का हेतु बना के भजन नहीं करेगा। आई थिंक वेरी वेरी सिंपल। भाई भक्ति कर रहा है तो पैसे कमाने की इच्छा समाप्त होगी, तो पैसे के लिए भगवान का भजन नहीं करेगा, स्त्री के लिए भजन नहीं करेगा, यश के लिए भजन नहीं करेगा। नेचुरली ही डज नॉट वांट दोस थिंग्स। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेयद है। तो क्लियर विज्ञान समझ में आ रहा है। चाहे व्यक्ति कैसी भी इच्छाओं से युक्त हो, वह नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भागवतम को सुन रहा है, तो क्रमशः उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, बल्कि बहुत तेजी से होता है। तो उसको अपने आप ही अरुचि हो जाती है कि इन चीजों के लिए हम भगवान को क्यों का भजन क्यों करें। आप देखो, सामान्यतः लोग किसी देवता की पूजा करते हैं तो क्या पैसा मुख्य होता है, हमारा बिजनेस बढ़िया से चले या किसी का संतान हो जाए इत्यादि इत्यादि। तो भगवान की भक्ति अगर कोई भौतिक इच्छा से भी कर रहा है, क्योंकि भगवान के संपर्क में आ रहा है, तो करते करते वो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। भगवान स्वयं शुद्ध करेंगे और वो सब चीजों को नहीं चाहेगा। तो इसीलिए सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि ये जीवात्मा को उसके रियल प्लेटफॉर्म अहेतु की भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ले आता है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर कोई धर्म बता रहा है और वह भगवान की सेवा में नहीं लेके जा रहा है तो वह चीटिंग हो रही है। इज इट ओके? कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है और उसका प्रयोजन भगवान की भक्ति नहीं है। आई मीन इट कैन बी फॉर योर हेल्थ, लेकिन हेल्थ भी किस लिए? ताकि भगवान की भक्ति कर सकें, है कि नहीं? तो अगर कोई ऐसा कार्य बताया जा रहा है जिसका पर्यवसान, जिसका कल्मिनेशन भक्ति में नहीं है, तो एकदम स्पष्ट समझ लें कि वो बताने वाला व्यक्ति चीटिंग कर रहा है। और अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी चीटेड होने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। और बाद में नहीं रोना चाहिए कि हमारे साथ चीटिंग हुई, बिकॉज वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड। हम केवल अपने आप को दुखी, मतलब चीटेड ही मानेंगे। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। अब आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कहते हैं? बहुत से परिवार वाले माता पिता कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। काहे बन जाए? काहे बन जाए? उसके लिए नियम पालन करना पड़ता है कि नहीं? कितना कितना करता है। और व्यक्ति सोचता है कि हमारे बड़े बूढ़े हमसे लाभ, हमको हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो खुद भी चीटेड हुए हैं और आपको भी चीटिंग करेंगे। मैंने यह नहीं कहा कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर कोई कहे कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम भक्ति मत करो और तुम ये सब जो भी है पढ़ते रहो, केवल यही करते रहो, तो वह केवल धोखा आपको दे रहा है। ये बात है। जगत में जब तक जीवन में रह रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, लेकिन एकदम भक्ति को छोड़ के करना, ये मतलब एकदम चीटिंग है। अब कहेंगे कि मैं बातें बार बार क्यों कहता हूँ, लेकिन दिस इज हैज टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि इसके विपरीत में तो बहुत लोग बातें बोलते हैं ना, और उस पर लोगों को बहुत विश्वास होता है। हमारे पिताजी हैं, अब ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं, लेकिन ज्ञानी तो लगते हैं, सच ही बोल रहे होंगे कुछ। इस प्रकार यह श्लोक धर्म के प्राकट्य का वर्णन करता है। हृदय या छाती को सबसे अच्छा स्थान माना जाता है,
क्योंकि यह स्नेह का स्थान है. ओके, कैन यू फील इट? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? इफ यू हैव सम अफेक्शन, तो वह आपके अफेक्शन आपकी पीठ से नहीं आता है. ओके, किसी की अफेक्शन पीठ से भी आता है क्या? कभी किसी पिक्चर में ऐसे हीरो नहीं बोला ए कुछ कुछ होता है, उसके पीठ में कुछ कुछ नहीं होता है, उसके हृदय में कुछ कुछ होता है. आई होप इट इज अंडरस्टूड कि हमारे इमोशन का स्थान पीठ नहीं है, हृदय है. बल्कि बोलते हैं तुम घूम के चल दिए, बोलते हैं ना, पीठ कर दिए, अर्थात अपने इमोशंस तुमने हमारे से मोड़ लिए, तुम मुंह मोड़ के चल दिए अपने परिवार वालों से, तो मतलब पीठ दिखा के चले गए. तो बड़ा सुंदर अर्थ है कि स्नेह का स्थान होता है. यानी कि जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके प्रति भगवान का स्नेह होता है. वेरी नाइस. प्रमाण मदीयो अयम सर्वधा मद रक्षणीयो अयम. ये श्लोक नहीं मिलेगा, ये टीका से है. 6.2.9-10 श्रीधर स्वामी की टीका कि जो व्यक्ति नाम बोलता है उसके प्रति भगवान की बड़ा स्नेह होता है कि ये व्यक्ति मेरा है. कितना सुंदर है ये. अधर्म का अर्थ है निर्धारित धर्म का पालन ना करना और वर्जित कर्मों करना. मतलब समझ रहे, 2 पॉइंट है इसमें. जो करना चाहिए वह नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए वही करना. ये है, सिंपल है. अधर्म ब्रह्मा की पीठ से प्रकट हुआ जो आकर्षक नहीं और स्नेह का स्थान भी नहीं. ये समझे स्नेह का मतलब अब तुमको जो करना चाहे करो. देखा जाए तो एक दर से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ही मुंह मोड़ लिए उससे कि तुमको जो करना करो, हम देखना भी नहीं चाहते तुम क्या करना चाहते हो, तुमको अभी यमराज ही देखें. अग्रीड? क्या करेंगे तुमको देख करके, धर्म में पड़े हुए हो. इस अर्थ में तात्पर्य यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ जहां स्वयं भगवान आसीन है. कहां पे है भगवान? श्लोक ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रुणानि माया. हृदय में हिंदी नहीं चाहिए थी, संस्कृत चाहिए थी. हृदय में तो लिखा ही हुआ है, संस्कृत चाहिए थी. दिस इज वेरी नाइस. आप देखो कि अगर आप किसी को स्मरण करते हो तो भी आप हृदय में ही स्मरण करते हैं. यू कैन ऑलवेज फील लाइक दैट. द फीलिंग्स आर वेरी स्ट्रांगली जनरेटेड इन योर हार्ट सेंटर. आप कभी देखिए डर लगता है तो भी, अब तो डर वाली फीलिंग समझ में आ रही, लेकिन अगर प्रेम किया हो, किसी बहुत अफेक्शन हो, देन ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ मेल्टिंग ऑफ हार्ट. हृदय जो है मेल्ट होता था, महसूस होता है. पीठ में कुछ नहीं होता कभी है कि नहीं? कह रहे हैं पीठ में खुजली होती है ना. खैर खुजली नहीं होती है केवल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बात बहुत सुंदर है कि जिस स्थान पे भगवान है उस स्थान से धर्म का प्राकट्य हुआ है. एक्चुअली आप 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में देख लीजिए, वहाँ भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा, अपने भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूँ. वेरी नाइसली पुट. तो ये आप जो जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको भूल जाए. बड़ा भगवान का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है. अर्जुन को बोले हैं, ये अर्जुन, जिसने मेरा नाम कभी भी कहीं भी कैसे भी बोला है उसके नाम को मैं कभी भी नहीं भूलता. दिस इज वेरी नाइस. कभी हृदय में कृतज्ञता का अनुभव हुआ है? वो कहाँ होता है? अब बोल दिया मैंने, हृदय में ही होता है. तो उसी तरह से भगवान के हृदय में भी उस व्यक्ति का, मतलब उसको बहुत मानते हैं जो उनकी भक्ति करता है. मैं धर्म का अर्थ, सिंपल अर्थ भक्ति ही ले रहा हूँ, क्योंकि जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना. बाकी और धर्म में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति में सेवा, जिसकी पुष्टि भगवद गीता तथा भागवत में हुई है. भगवद गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण लेने के लिए है. श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भक्ति अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए. अभी बोला था ये सवै पुंसाम परो धर्मो, वही वाला श्लोक है 1.2.6. धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका विलोम है. विलोम मतलब अनुलोम विलोम, सॉरी अनुलोम विलोम, हाँ विलोमार्थक शब्द होता है, उसका अपोजिट है. हाँ, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को प्रणाम करो नहीं करेंगे, तो जहाँ जो भक्ति में नहीं लगा दीजिए तो वह अधर्म है. यानी कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर भक्ति को छोड़ रहा है तो वह भी अधर्म है. ठीक.
हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ सबसे उपेक्षित अंग है। कितने लोग अपनी पीठ पे साबुन रोज लगाते हैं? ओके, दैट्स अ गुड पोल। प्लीज रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोग अपनी पीठ पे साबुन रोज लगाते हैं? दैट्स अ गुड वन। कितने लोग रोज पीठ पे साबुन लगाते हैं? अरे हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं कर रहा। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब पेट पे और सब छाती पे तो आदमी साबुन लगा लेता है, दिख रहा है, लेकिन पीठ में नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तिलक की बात तो ना कर रहे हैं यहाँ पे, हम साबुन की बात कर रहे हैं। और तिलक भी सीधा नहीं लगाते होंगे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लग गया। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पीठ पे आदमी ध्यान नहीं देता है। एक बात बोल रहा हूँ, तो विनोद की बात थी। जब कोई शत्रु हमला करता है तो मनुष्य पीठ की ओर यानी पीछे से प्रहार सहन कर सकता है, किंतु वह वक्षस्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करना चाहेगा। यानी कि इंटरेस्टिंग है कि अधर्म की उपेक्षा कर देनी चाहिए, लेकिन धर्म की नहीं। गॉट इट? यू कैन नेग्लेक्ट अधर्म। अधर्म नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं हुआ, समझे? अरे यार, तुम डोमिनो का पिज्जा नहीं खाया यार, तुम लोग तो नहीं खाए तो कोई अच्छा ही हुआ ना। अब समझे आप? अरे यार, वो पिक्चर देखी जो अभी आई है नई हीरोइन की, तो ये अधर्म की उपेक्षा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोग अधर्म की उपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमको मुझे बात याद आ रही है, आईआईटी में मैं मैस में बैठा था, वहाँ तो मैस में खाना पड़ता था। तो एक मेरा मित्र, उसका नाम भी शोभित था, वो मतलब हम लोग, मेरी बॉडी कायस्थ फैमिली से है, तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों? अरे यार, तुम कायस्थ होकर के मांस छोड़ दिए। इतना बड़ा, मतलब हमने धर्म छोड़ दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, कायस्थ होकर के आपने मांस छोड़ दिया, मतलब इतने बड़े धर्म की उपेक्षा कर दिया आपने। कितना बड़ा गलत काम किया। तो अब देख रहे हैं कि लोग इस अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। तो अधर्म पीठ में है, तो अधर्म मतलब पीठ थोड़ी गंदी भी हो, अर्थात अधर्म को ठीक से पालन ना किया जाए, अर्थात अधर्म की उपेक्षा कर दी जाए तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अमेजिंग हाउ अमेजिंग ना क्रेजी पीपल आर। मैं तो चेहरा देख रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ऐसा बोल रहा है कि बहुत बड़ा पाप हो गया कि आपने मांस छोड़ दिया। वेरी एस्टॉनिशिंग। एक जगह हम कार्यक्रम करने गए थे कॉलेज में, तो एक व्यक्ति आए, वो आके सुने, तो मुझे लग रहा है इनको प्रवचन अच्छा लग रहा है, तो बाद में वो कोर्ट केस कर दिए वहाँ के आयोजक पे, ये हमारे लड़कों को ब्राह्मण बना रहे हैं। तो ब्राह्मण बना रहे हैं, हरिनाम करा रहे हैं, तो कोई पाप करा रहे हैं? कितना अमेजिंग है। हाँ, डकैत तो ना बना रहे। इतना अमेजिंग है कि लोगों की बुद्धि कैसे चलती है। अधर्म कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, और धर्म कर रहा है तो गलत है। तो ये अच्छा है कि वक्षस्थल को बचा के रखे, छाती को बचा के रखे। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के वासस्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवत भक्ति तक ना ली जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ली जाए वह धर्म कहलाती है। एक बात जरूर ध्यान रखना, धर्म मतलब नियम। तो आप जब कर रहे हैं तो इससे भक्ति बढ़ती है, सिंपल। भागवत आ रहे हैं, भक्ति बढ़ती है। तो ये नियम में बंधना मतलब भक्ति को बढ़ाना। इज इट ओके? तो जो भी आप जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वैष्णव संग कर रहे हैं, तो ये कुछ नियम में बंध के कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो ये वास्तविक धर्म है। बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं, जब विचार कीजिएगा, ये पूजा, सरस्वती पूजा, मतलब इन द सेंस नथिंग अगेंस्ट सरस्वती, बट ये पूजा, वो पूजा, ये देव पूजा, वो पूजा कर रहे हैं, तो इससे पहले एक प्रश्न कर लें कि क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? और अगर नहीं बढ़ेगी, देन इट इज डेफिनेटली अधर्म। ये निश्चित रूप से धर्म है। काफी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। कुछ प्रश्न है भक्तों के, हम ले लेते हैं। एक बहुत लंबा प्रश्न किए थे वो। A little question. As you said, नारद मुनि got birth from the forehead of श्री ब्रह्मा जी। मतलब आपने कहा, मैंने नहीं कहा, भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी के माथे से नारद जी प्रकट हुए। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मस्तिष्क आप उसको ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, बेसिकली चिंतन से प्रकट हुए। वो खाली अनुप्रपात अनुवाद करके से बता दे रहे हैं। आपने उसको फिजिकली मत लीजिए कि यहाँ माथे से प्रकट हुए। माथे से तो इधर ध्रुव प्रदेश से तो शिव जी प्रकट हुए थे, उनके चिंतन से प्रकट हुए, पहले ही समझ लीजिए, ठीक है। श्रीमद् भागवतम में हमने सुना है कि पिछले जन्म में नारद जी अलॉन्ग विद मदर सर्व साधुस ड्यू टू विच ही गॉट बर्थ एज नारद मुनि। तो देखिए, पिछले जन्म में, पिछले कल्प में वह एक दासी पुत्र थे और वैष्णवों की सेवा की, तो वह नारद बन गए और नारद जी के रूप में वह ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं,
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्योंकि वह ना मतलब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो भगवान के सेवक ही हैं। ठीक है। भगवद गीता में हम जानते हैं सोल नेवर टेक्स बर्थ एंड डाइज। तो आपका प्रश्न मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान के नित्य पार्षद तो प्रकट हो ही सकते हैं, तब इज इट नॉट कृष्ण एलिमेंट टू अवेकन भक्ति इन अ पर्सन? हाँ, वो भी ठीक है। कह रहे हैं कि क्या भगवान की व्यवस्था नहीं है कि किसी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो? जी हाँ, भगवान की व्यवस्था है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते भगवान स्वयं प्रकट होकर के नहीं करते हैं, वो उसे वैष्णवों की संगति प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान सीधे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वह वैष्णवों के द्वारा कृपा करते हैं। भगवान का स्वभाव ही है कि वे अपने क्या कहते हैं, वेंडर्स बोलते हैं, एजेंट्स के द्वारा ही कृपा करते हैं। समझ में आया ना बात? ये बात है। नारद जी भगवान के पार्षद हैं तो वो जीव तत्व हैं। हाँ, तब आप लोग प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न में हम प्रश्न कर देंगे। हाँ, जीव तत्व हैं। तब ये कौन से श्लोक है भगवान कहे अर्जुन से? अब श्लोक संस्कृत का मुझे याद नहीं, लेकिन ये आदि पुराण में है। महाराज जी कोट करते हैं कई बार, सचिनंदन महाराज अपनी बुक है उनकी एक, ब्रोकन वर्ड्स ऐसे कुछ। नहीं, बुक नाम क्या है, एकदम नाम ही भूल रहा। एक तो भुर्जन प्रभु की बुक थी और दूसरा सचिनंदन महाराज की पुस्तक थी, लिविंग नेम। यस, उस पुस्तक के अंत में मैंने पढ़ा था ये, तो कोट दिए थे मुझे, नाम कोटेशन तो नहीं दिए हैं, लेकिन है ऐसा श्लोक। अच्छा, ये पूछ रहे हैं भगवान के हृदय में वह व्यक्ति रहता है जो उनका नाम लिया है, ऐसा कुछ बताया था आपने? देखिए, पहली बार समझिए, ये हमने पहली बार नहीं बताया है, ये हमने कई बार बताया है। आज आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के बताओ, नंबर बता रहा हूँ, ढूंढ के बताओ, एड्रेस बता रहा हूँ, श्लोक का ढूंढ लेना। 6 लिखो, लिख नहीं रही हो, लिखो 6.2.9-10 नाम व्याहरणम विष्णु एतद तद विषयामति, एतद यस तद विषयामति। ये इसका आखिरी भाग है और इसको पढ़ लीजिएगा। उसका अनुवाद प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट लिखे हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम बोलता है तो भगवान कहते हैं कि भगवान के अंदर भाव आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। तो ये भाव कहाँ आता है बेटा? आपके हृदय में आता है ना। और क्लियर आपको जानना हृदय वाली बात तो 5वें स्कंद का 5वां अध्याय है, उसको ढूंढ लीजिएगा, उसमें हार्ड सर्च कीजिएगा, 5.5 उसमें ढूंढ लेना। मतलब आफ्टर 15-20 श्लोक के बाद आता है वो। नित्य ही भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, उनका कल्याण में सोचता ही रहता हूँ। और बाकी 9वें स्कंद में आता है साधु नाम हृदयेश्वम। क्या श्लोक, ऐसे शब्द है उसमें, वहाँ भगवान विष्णु कहते हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मद अन्य तेरा जानती नान्य तेभ्यो मनागपि, वो मेरे अलावा कुछ और नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। और तो कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। तो अब देखिए, धर्म की बात तो बहुत हो गई, कल अधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अधर्म कैसे प्रकट होगा, तो उसके लिए भी आइएगा क्योंकि ये भी जानना जरूरी कि धर्म कैसे प्रकट होता है ना, कि हमारे जीवन में धर्म न प्रकट हो जाए। दिस इज आल्सो नीडेड। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।